नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कुछ देर में गीता संग्रहालय और पुस्तकालय का शुभारंभ हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल संग्रहालय पुस्तकालय का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में गीता संग्रहालय और पुस्तकालय का शुभारंभ होगा। सीएम मनोहर लाल संग्रहालय पुस्तकालय का शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी इसमें मौजूद हैं और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी इसमें मौजूद है। जियो गीता के संस्थापक स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मौजूद हैं, जो कि इस पूरे कार्य के दौरान बारीकी से निगरानी कर रहे थे और बारीकी से सभी कार्यों को देख रहे थे। तो कुछ देर में गीता संग्रहालय और पुस्तकालय का शुभारंभ हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल संग्रहालय पुस्तकालय का शुभारंभ करेंगे और हम आपको बताएं कि यहां पर गीता को दर्शाया जाएगा बहुत ही अलग तरीके से। और जहां पर हम आपको बताएं कि एक संग्रहालय बनाया गया है, वहां पर पुस्तकें हैं, ऑडियो पुस्तकें भी इस संग्रहालय में मौजूद हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लिए आज बेहद खास दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां जियो गीता की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में संग्रहालय और पुस्तकालय का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। दरअसल जियो गीता की तरफ से संग्रहालय और पुस्तकालय के प्रारंभिक चरण का शुभारंभ किया जाने का कार्यक्रम था, जो म्यूजियम और पुस्तकालय गीता ज्ञान संस्थानम में बनकर के तैयार किया गया है। वो बेहद खास है। 8000 स्क्वायर फुट में बना म्यूजियम संग्रहालय बेहद शानदार है, जिसमें 1200 स्क्वायर फुट की हैंड पेंटिंग्स लगी हैं और इन पेंटिंग्स में भगवान कृष्ण की लीला दिखाई गई है। मैकेनिकल आर्ट के जरिए भी पेंटिंग्स को बनाया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया और डिजिटलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। गीता संग्रहालय में भगवान कृष्ण की विभूतियां नजर आती हैं, साथ ही उनके विराट स्वरूप के दर्शन भी होते हैं। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया भी पहुंचे। साथ ही साथ गुरु शरणानंद महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। सभी की मौजूदगी में संग्रहालय और पुस्तकालय के शुभारंभ का कार्यक्रम हुआ। तो आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है। कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और संग्रहालय पुस्तकालय का शुभारंभ करेंगे। जियो गीता के साथ कोलैबोरेशन में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और ये संग्रहालय पुस्तकालय बनकर के तैयार है, जहां पर आपको गीता और महाभारत का ज्ञान एक अलग ही नज़रिए से पेश किया जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया गया है। मैकेनिकल आर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और कई फुट लंबा तो वैश्विक प्रेरणा देने वाली गीता की गाथा वाला पुस्तकालय बनकर के तैयार हो गया है। और हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी जी, जो वहां पर इस वक्त मौजूद है, लाइव हमें जानकारी देंगे। सुंदर सोलंकी जी, जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जहां पर आने वाली पीढ़ी को गीता का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान दिया जाएगा। अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? निश्चित रूप से कीर्ति बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरह से कर्म की धरती कहा जाता है, कर्म का पूरा ज्ञान इस कुरुक्षेत्र की धरती से पूरे विश्व को दिया गया था, वहां गीता किस तरह से दी गई, उसका महत्व क्या है। पुस्तकालय एक विशेष तौर से बनाया गया है। जो म्यूजियम है वो पूरा इस तरह से बताता है कि वो जो गीता आखिर उस वक्त हुआ क्या था। यहाँ हम अभी फिलहाल वही उसी म्यूजियम में हैं। डॉक्टर मार्कंडे आहूजा और मित्तल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइए कि इस म्यूजियम की क्या कुछ खासियत है, क्या विशेष है? ये म्यूजियम तो अभी प्रथम चरण हमने बनाया। आप देखेंगे इधर से इसकी शुरुआत वेद व्यास जी ने जब संपूर्ण महाभारत लिखी, उस समय से ये शुरुआत की गई है इस म्यूजियम की। और महाभारत समय का जो भारत था उसका आप देखें चित्र दर्शाया गया कि उस समय भारत कितना बड़ा स्वरूप था इसका।
कितना अखंड स्वरूप था, कितना समृद्ध भारत था, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और उसके बाद आप आगे देखेंगे आगे वाले हिस्से में कि गीता कैसे अवतरित हुई। पहले महर्षि वेदव्यास जी ने, गणेश जी ने लिखी, और फिर उधर कृष्ण जी अर्जुन को दे रहे हैं और इधर धृतराष्ट्र जी संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। ऐसा चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इधर आप देखेंगे कि पूरे की पूरी गीता यहाँ पर कैसे पूरी चित्रित की गई है, और जो पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं, वो बीच में यहाँ पर लगाई गई हैं। भारत के जितने भी बड़े आचार्य हुए, चाहे वो शंकराचार्य जी थे, वल्लभाचार्य जी थे, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु थे, जितने भी ऐसी तमाम विभूतियाँ हुई और उन्होंने गीता जी को लेकर क्या क्या कहा, ये सब यहाँ उनके चित्रों के साथ चित्रित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि महान विभूतियाँ, जो चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय हुए, चाहे महर्षि अरविंद हुए, चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन हुए, और ऐसी अनेकों दाराशिकों को भी लिया गया, महाराजा रंजीत सिंह को भी लिया गया, आप देखेंगे। और इसके अलावा के.एम. मुंशी को लिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिया गया। यानी प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज के हिस्से से और प्रत्येक तरह की विभूतियाँ, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, सबको इसमें लेने का प्रयास किया गया। चाहे एरोस्पेस में सुनीता विलियम्स, जो हमेशा गीता अपने साथ रखती थी, उनको लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिया गया। और एक ये चित्रण आप देखेंगे यहाँ पर पूरे का पूरा विश्व के जितने भी थिंकर्स, साइंटिस्ट, फिलासफर्स हुए, उनकी एक गोष्ठी दिखाई गई है कि वो सब लोगों का गीता के ऊपर क्या क्या उन्होंने कहा, गीता को कैसे कैसे उन्होंने सराहा, गीता से उन्होंने क्या क्या पाया अपने जीवन में। जैसे ओपेनहेमर ने तो संस्कृत ही सीखी गीता को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो किसी की लिखी गीता नहीं पढ़ना चाहते थे। और ऐसे ही आप अगला पृष्ठ देखेंगे तो ये स्वतंत्रता सेनानियों का है। सभी स्वतंत्रता सेनानी, लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ रही हैं, अपने तिलक जी, गंगाधर तिलक जी जेल में भाष्य लिख रहे हैं गीता पर, उन्होंने कर्म रहस्य, कर्म को प्रमुख माना, कर्म रहस्य। खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर फांसी के फंदे पर चढ़े, मदन लाल धिंगड़ा भी ऐसे ही, और भगत सिंह जेल में बैठे हुए गीता का पाठ कर रहे हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, जिसने उन्हें बल दिया फांसी के फंदे पर जाने का, क्योंकि आत्मा अमर है ऐसा सोचकर। और ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों ने गीता के महत्व को बताया। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस स्टेडियम का, इस म्यूजियम का आप देखेंगे, भगवान कृष्ण का विभूतियों का वर्णन, विराट स्वरूप और उनकी विभूतियों का वर्णन। अभी जब प्रोजेक्शन शुरू होगा आप देखेंगे इस म्यूजियम की जो स्ट्रेंथ है वो प्रोजेक्शन, मैपिंग और मैकेनिकल आर्ट है, दो चीज़ें हैं। और 1200 स्क्वायर फुट में इसके आसपास बनी भगवान कृष्ण के पूरे अवतार की, बाल अवस्था से लेकर और उनकी पूर्ण योग अवस्था तक का चित्रित किया गया। और ये सारी हाथ की पेंटिंग्स हैं। और जितने भी ये स्कैफोल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये हर स्टेट को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया गया। हर राज्य की कोई ना कोई आर्ट से ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और उसके बाद भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप, जिसमें भगवान कृष्ण की विभिन्न विभिन्न भूतियाँ, जैसे उन्होंने कहा कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, उन सब का वर्णन जब प्रोजेक्शन मैपिंग शुरू होगी, अभी होने वाली है, तो आप देखेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि पुस्तकालय की भी बात हो रही है, सीएम साहब अभी इनॉग्रेट करेंगे, उसका क्या महत्व है, किस तरह से उसे देखा जाए? पुस्तकालय, हम ऐसी प्रतियाँ यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं गीता जी के भाष्य ऐसे जो बिल्कुल दुर्लभ हो। यहाँ देखें आप, अगर कैमरामैन इधर दिखाएंगे तो ये दुर्लभ पांडुलिपियाँ विभिन्न विभिन्न पुस्तकालयों से, विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से इकट्ठी की गई हैं। ऐसे ही विभिन्न भाषाओं में गीता। तो जो गीता का रिसर्च सेंटर हम बनाएंगे, उसके लिए उस पुस्तकालय के दो हिस्से होंगे, एक ई लर्निंग का, एक ई लाइब्रेरी होगी पूरी, जिसमें कि पूरे विश्व की किताबें उपलब्ध होंगी। और ऐसे ही दूसरी लाइब्रेरी जिसमें लोग बैठकर पढ़ पाएंगे, वो इसी म्यूजियम के ऊपर का हिस्सा है। मित्तल साहब, क्या कहेंगे, कितना फर्क आएगा इससे लोगों में गीता को समझने के लिए? देखिए, जब भी कभी कोई म्यूजियम या ऐसी प्रकार की राष्ट्र की चीज़ बनती है, मैं समझता हूँ बहुत जानकारी मिलेगी। यहाँ लोग अभी तक इस इंतज़ार में हैं कि जो म्यूजियम बनने जा रहा है, इससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ आकर गीता क्या प्रारंभ से लेके आज तक कैसे गीता हुई, उसकी क्या क्या घटनाएं घटी, पूरा वर्णन जिस तरह से चित्रित किया गया है। और इससे बहुत कुछ, यहाँ हमारा अनुमान है कि जब हरियाणा के विद्यालयों के बच्चे भी देखने के लिए आएंगे इस म्यूजियम में, बहुत कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी। बड़ा महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का, पूरी दुनिया का व्यक्ति यहाँ आएगा। इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि कर्म का ज्ञान इसी धरती से पूरी दुनिया को दिया गया कि कर्म कितना महत्व रखता है। एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कुछ
जी। प्लेटिनम पर लिखी गीता जी है, जो राष्ट्रपति जी के पास किसी ने भेंट की तो राष्ट्रपति जी को लगा कि गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र का जो है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण संस्थानम इस बारे में होगा, और इसके लिए जो उपयुक्त स्थान होगा वो भी गीता ज्ञान संस्थानम होगा। और ये उन्होंने हमें भेंट की ताकि हम इसको इस म्यूज़ियम का हिस्सा बना सकें, और ये इस म्यूज़ियम का बड़ा अहम हिस्सा है। जो प्लैटिनम धातु पर लिखी गई ये गीता जी है, टाइटेनियम पर लिखी गई टाइटेनियम पर लिखी हुई गीता है। तो गीता के महत्व को असल में जो हम बात करते हैं कीर्ति, कि गीता हमें दरअसल कर्म सबसे बड़ी चीज है जो हमारे जीवन को बनाती है, हमें श्रेष्ठ बनाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक किताब नहीं, गीता जीवन है, जीवन की शैली है। तरह तरह की शैलियां आप जी सकते हैं, और जी भी ऐसे ही नहीं सकते हैं, सुकून से जी सकते हैं, वो जीना सिखाती है गीता। और दूसरी बड़ी बात बता दें कि चाहे वो पुस्तकालय की बात हो, चाहे म्यूजियम की बात हो, जो डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा ने जिस तरह से बताया है, ये एक बड़ी अद्भुत चीज यहाँ बनाई गई है जो देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चाहे कई सारे विधायकों की बात करें, यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, मेयर साहब जो अंबाला की हैं, वहाँ वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारे विधायक और इस मौके पर रहेंगे, इसका जो इसका गवाह बनेंगे कि एक बड़ी चीज खासकर हरियाणा की धरती को दी जा रही है। बिल्कुल, मानव के जीवन को बदलने का सार है गीता, ये बिल्कुल सही कहा सुंदर सोलंकी जी आपने। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक ये भी, क्योंकि ये इतना बड़ा संस्थानम यहाँ पर बना दिया गया है, बहुत सी विशेष चीजें आपने दिखाई हैं जिसे देख करके दर्शकों के मन में भी उत्सुकता हो रही होगी कि वो वहां पर जाएं और देखें। आगे क्या प्रक्रिया है, यानी कि इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरी मैनेजमेंट क्या कर रही है? जी, बड़ी चीज पूछी है आपने। ये डॉक्टर साहब, ये हो गया म्यूजियम, हो गया पुस्तकालय, हो गया, लेकिन गीता का महत्व जिस तरह से पूरे विश्व में जाना चाहिए, उसके लिए गीता ज्ञान संस्थानम और क्या आगे है? जी बिल्कुल, आपने ठीक प्रश्न पूछा, क्योंकि यहाँ पर एक गीता रिसर्च सेंटर बनेगा। पूरी दुनिया के फिलोसफर, थिंकर आकर यहाँ पर रिसर्च करेंगे, और प्रत्येक श्लोक पर, प्रत्येक वाक्य पर, प्रत्येक शब्द पर गीता जी के रिसर्च की जाएगी। गीता गुरुकुल भी यहाँ पर बनेगा, गीता का एक वेलनेस सेंटर भी यहाँ पर बनेगा, गीता ध्यान केंद्र भी यहाँ पर बनेगा। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। ये म्यूजियम का भी प्रथम चरण है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बात है, अभी बहुत कुछ है कीर्ति, बहुत कुछ है। गीता क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, जीवन है गीता, संसार है गीता। ये स्थिति गीता ज्ञान संस्थानम दरअसल इस विषय में रिसर्च भी करेगा कि चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, गीता का महत्व सभी जगह है। सभी जगह गीता सही से, सुकून से, अच्छे से जीना सिखाती है, अच्छे से कामयाब होना सिखाती है। ये सब गीता में है, और गीता की रिसर्च जो होगी वो इसी के मार्फत होगी कि गीता जीवन के हर पहलू को छूती है, उसमें महत्व रखती है और उसे सरल बनाती है। कीर्ति, बिल्कुल, जीवन को सरल बनाती है, और गीता का हर एक पन्ना एक नई लर्निंग देता है, एक नई सीख देता है, और आगे बढ़ने की सीख देता है हमेशा। क्योंकि आप लगातार सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे जहन में सवाल एक ये भी है, क्योंकि लगातार जो वहाँ पर मैनेजमेंट मौजूद है वो लगातार बता रही है कि क्या कुछ इसमें नया होने वाला है, क्योंकि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या जो नई युवा पीढ़ी है, क्योंकि वो मेडिटेशन की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है, मेडिटेशन के लिए कुछ वहां पर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि गीता रिसर्च सेंटर होगा और मेडिटेशन के लिए भी कुछ अलग होने वाला है। निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत बड़ा गीता संस्थानम आप लोगों ने बनाया है। ये रिसर्च की बात हो गई, लोग बहुत दूर दराज से आएंगे, मेडिटेशन, अध्यात्म, इस तरह की जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनका क्या स्वरूप रहेगा? अभी तो एक बड़ा गीता म्यूजियम जैसे मैंने कहा बनेगा, एक ऑडिटोरियम बनेगा जहाँ पर कंटिन्यूसली पूरे साल सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस चलते ही रहेंगे। और ऐसे ही जो गीता समागम के जो होंगे, जहाँ पर लोग कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, अपने सेमिनार्स करेंगे। गीता गुरुकुल बनेगा जहाँ पर ऐसे नौजवान, ऐसे युवा तैयार किए जाएंगे जो गीता के प्रचार और प्रसार के लिए पूरे विश्व में फैलें।
निश्चित रूप से। तो कीर्ति, ये केवल विषय हरियाणा की धरती तक सीमित रहने वाला नहीं है या देश की धरती तक सीमित रहने वाला नहीं है। विश्व गुरु हम इसलिए कहे जाते हैं कि क्योंकि गीता जैसे जो ग्रंथ हैं हमारे पास हैं, और यही वजह है कि हम विश्व को जीना सिखाते हैं। और गीता एक ऐसा जीने का अध्याय है या ऐसा एक ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जो हमें ये बताती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, गीता का महत्व सभी जगह एक बराबर महत्व रखता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि गीता में अमूमन ये कहा जाता है कि ये किसी धर्म से जुड़ी हुई किताब हो सकती है या केवल कि हिंदुओं से संबंधित ये चीज हो सकती है। ये चीज होती है डॉक्टर साहब, ये लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है या किताब है, इस तरह की स्थिति। गीता में 700 श्लोक हैं और किसी एक भी श्लोक में किसी भी जाति या किसी संप्रदाय या किसी धर्म का वर्णन नहीं है। भगवान ने हमेशा कहा है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। और प्राणियों में केवल मनुष्य ही नहीं, पूरे जीव जंतु जितना भी यहाँ पर जीव है पूरी सृष्टि में, उन सब की चिंता की बात गीता में कही गई है। तो ये सभी चिंता की बात है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि ये गीता संस्थानम, ज्ञान संस्थानम का प्रारूप क्या है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि बाहर का दृश्य क्या है। डॉक्टर साहब, मित्तल साहब आइए और समझाइए कि कितने एकड़ में किस तरह से ये बना है, ये भी आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उनके साथ बहुत सारे विधायक हैं यहाँ के, और सांसद भी हैं, नायब सिंह सैनी हैं, रतनलाल कटारिया है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आप देखिए ऊपर अगर कैमरे से दिखाएंगे आप, तो जियो गीता संग्रहालय प्रथम चरण है। यानी जैसा मैंने कहा कि ये शुरुआत है, इसका बड़ा स्वरूप निकल कर आएगा। इसके अलावा जो परली तरफ आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, वहाँ पर यदि कैमरा दिखाएंगे तो ये गीता का एक पूरा समागम हॉल बनेगा जहाँ सत्संग भी होगा और उसके साथ ही भोजनालय बना है। तो ये पूरे का पूरा जो बाएं हाथ का मेरा हिस्सा है उसमें पूरे का पूरा समागम हॉल और साथ में उसके भोजनालय बनेगा। बीच का जो हिस्सा आप देखेंगे, बीच के हिस्से में ऑडिटोरियम बनेगा और साथ में लाइट एंड साउंड शो आप देखेंगे। और यहाँ पर आप देखें एक विशाल रथ जिसका अभी अनावरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो यहाँ पर बनाया गया है। ये देखेंगे आप, इसका अगर कैमरामैन कपड़ा हटाकर दिखाएंगे ये रथ का स्वरूप, तो बहुत महान स्वरूप इस रथ का आपको देखने का मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं। तो हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी पहुंचे हैं। उन्होंने ये कहा है कि गीता के सरलीकरण पर जोर देने की कोशिश की गई है ताकि सभी लोगों तक गीता के सार को पहुंचाया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि गीता पूरे विश्व को प्रेरणा देती है और हर विधा से जुड़ी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। देखिए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से आज से जियो गीता संग्रहालय और जियो गीता पुस्तकालय की शुरुआत हो रही है और हमारे साथ में स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो जो संग्रहालय की शुरुआत है किस तरीके से अलग होगा, क्या कुछ खास होगा यहाँ पर अगर बात करें तो? भगवद गीता क्योंकि एक वैश्विक प्रेरणा है, हर क्षेत्र के लिए है और हर विधा से जुड़ी हुई प्रेरणा है। भले ही हमारी ऋषि परंपरा हो, आचार्य परंपरा हो या हमारी संत परंपरा हो या फिर विश्व भर के फिलॉसफर स्कॉलर्स हों या हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट स्वतंत्रता संग्राम हो, तब से लेकर वर्तमान तक भी भगवद गीता एक सशक्त प्रेरणा बनी हुई है। तो इस संग्रहालय के माध्यम से हमारा एक प्रयास है जियो गीता का कि वो सब कुछ समाज के सामने आए, जनमानस के सामने आए, बच्चे देख करके समझ पाएं कि भगवद गीता वास्तव में क्या है, कितना व्यापक स्वरूप है। युवाओं के भीतर एक उत्सुकता जागे गीता जी के प्रति कि जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भगवद गीता से मनोबल पा के अपने प्राण उत्सर्ग करने में भी हिचकिचाए नहीं, तो हमें क्यों नहीं जी मनोबल के लिए और विल पावर स्ट्रांग करने के लिए गीता को साथ लेना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा जगे, सद्भावनाएं जगें, इसके लिए अलग अलग स्वरूपों में संग्रहालय में कहीं आप देखेंगे हमारी आचार्य परंपरा गीता के साथ
कहीं आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी, विदेशी चिंतक, और कहीं भगवान कृष्ण के कुरुक्षेत्र है जहाँ भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप की एक अलग से प्रस्तुति जो युवाओं को, बच्चों को, सबको अपनी ओर आकर्षित करे कि ये विराट रूप क्या था। तो इस रूप में भगवद गीता की कुछ दुर्लभ पांडुलिपियाँ अलग अलग भाषाओं में गीता जी के का जो स्वरूप है वो भी वहाँ प्रदर्शित होगा। तो हमें विश्वास है कि इस माध्यम से गीता संग्रहालय और उस माध्यम से भगवद गीता के प्रति एक व्यापक निष्ठा की भावना जागृत होगी। संग्रहालय और हम पुस्तकालय, क्योंकि इसकी आप शुरुआत आज होने जा रही है, खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर हम बात करें तो किस तरीके से आगे आने वाले समय में इसको और विस्तार को लेकर देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लगातार तेजी से आपने जिस तरीके से कार्यक्रम रहे पूरे ना सिर्फ भारत में बल्कि और भी कई देशों में, गीता की और लोगों का रुझान, युवाओं का, बच्चे भी अब कहीं ना कहीं पढ़ते, तो इससे और कितना आसान सरल भाषाओं की आप बात कर रहे थे कि कई। हाँ, हमारा प्रयास है कि भगवद गीता केवल मंदिरों की शोभा ना रहे, धर्म स्थलों की, पूजा स्थलों की शोभा ना रहे, जीवन का श्रृंगार बने, घर घर का श्रृंगार बने, हर क्षेत्र में एक सशक्त आधार बने गीता। ये प्रयास है, उसी दिशा में ये प्रयास चल रहा है कि सरलीकरण करके गीता के भावों का, सबके साथ जोड़ करके गीता के भावों को, कि सबको लगे गीता मेरे लिए है, डॉक्टर्स को लगे मेरे लिए है, पेशेंट्स को लगे मेरे लिए है, टीचर्स को लगे मेरे लिए है, स्टूडेंट्स को लगे मेरे, हमारे सबके लिए गीता है। तो ऐसा एक व्यापक और उसका सरलीकरण करके सबको कि गीता जटिल शास्त्र नहीं है, जटिलताओं के समाधान। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और इसी के साथ तमाम बड़े मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, विधायक भी शामिल होंगे। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और इसी के साथ मेयर शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। रतनलाल कटारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और भी जो तमाम बड़े चेहरे हैं जैसे जैसे सामने आते जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये हम आपको बताएं कि जियो गीता ज्ञान संस्थानम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संग्रहालय पुस्तकालय बनाया गया है, जहां पर कई मेन आकृतियां बनाई गई हैं, विशेष पांडुलिपियां यहां पर रखी गई हैं और इसी के साथ गीता रिसर्च सेंटर भी आने वाले समय में खुलने वाला है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस रथ की तस्वीर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए हैं और अर्जुन इस रथ पर सवार हैं। तो ये इस रथ का अनावरण किया गया है, इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर हर एक तस्वीर को देख रहे हैं, पर्दा हटा करके दिखाया गया है। तो अभी कुछ देर पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन तस्वीरों को देख रहे हैं। काफी समय लगा है इस संस्थानम को बनाने में और दुर्लभ पांडुलिपियां इस संस्थानम में आपको मिलेंगी। इसी के साथ फाउंटेन शो भी इसमें होगा। आने वाले समय में गीता रिसर्च सेंटर भी इसमें खुलेगा, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि आने वाले समय में इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी महत्वपूर्ण, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को गीता का ज्ञान हो, महाभारत की हर एक गतिविधि का ज्ञान हो। तो इसी को लेकर के जियो गीता संस्थानम बनाया गया है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं कीर्ति, और जिस तरह से सीएम साहब ने अभी उद्घाटन किया है, ये गीता का किस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उस मूर्ति का, उस दृश्य का अनावरण किया है अभी मुख्यमंत्री जी ने। और हमारे साथ संजय सिंह हैं जो बीजेपी के विधायक हैं सोना से। किस तरह से देखते हैं कि गीता का महत्व पूरे दुनिया में, देश में, और इस गीता संस्थानम से कितना फायदा होगा? जो गीता है, अपने गीता जो जीने की जो सार है और जो जिंदगी हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, वो गीता में सारा उसका उल्लेख किया गया है। और आज उसका एक बहुत अच्छा
जो कार्यक्रम स्वामी ज्ञानानंद जी के आशीर्वाद से पूरे में जो गीता का पूरे विश्व में प्रचार अपने माध्यम से स्वामी जी कर रहे हैं और एक जागरूकता के तौर पर हमें देखना चाहिए जिसमें हमारे सभी समाज का विकास हो और इस आज के उद्घाटन से बहुत अच्छा ये मैसेज जाएगा जिससे नई युवा पीढ़ी उसके साथ जुड़े और गीता हमारे विषय बहुत अच्छा है। सुभाष सुधा जी आ गए हैं, बीजेपी के कुरुक्षेत्र के विधायक हैं। कुरुक्षेत्र में गीता जैसा जो ग्रंथ है, इतना बड़ा ज्ञान कर्म का दिया गया, किस तरह से देखते हैं? कुरुक्षेत्र गीता की स्थली है और यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का उपदेश दिया। इस स्थली पर मैं कहूँगा बहुत बड़ा गीता का यहाँ एक मैसेज आना चाहिए और यहाँ पे सर्वप्रथम जो गीता का उत्सव है, एक गीता महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है बहुत बड़ा। यहाँ पे कम से कम पहले 10,000 लोग आते थे, आज लगभग 40 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं तो कहूँगा। चलिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। $2,000 का चालान या 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर बाइक या कार का इंश्योरेंस नहीं है तो policybazaar.com पे मिनटों में घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस करवाओ। policybazaar.com। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है।